नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल का चुनावी तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा है, चूंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल में नंद कुमार सहकारी चुनाव नतीजे सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी ने रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया है, यानी बीजेपी की जीत हुई है। तो वहीं टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। फिलहाल आपको बता दें कि नंद कुमार सहकारी चुनाव के नतीजे हैं जो कि सामने आए हैं, जिसमें जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने 43 सीटें जीती, जबकि टीएमसी 0 पर रही। तो इस तरह से टीएमसी को बड़ी निराशा वहां हाथ लगी है। अपने आप में ये नतीजा बीजेपी के लिए काफी अच्छा है, जिस तरह से नंद कुमार सहकारी चुनाव बीजेपी ने जीता है और कुल 43 सीटें जिन पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, और वहीं टीएमसी 0 पर सिमट कर रह गई है। तो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, जिस तरह से सहकारिता विभाग में भी लगातार जो है पारदर्शिता देखने को मिल रही है। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, जिसके बाद जो जिम्मेदारी है उस मंत्रालय की वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई, यानी वो सहकारी मंत्री बने। और तमाम राज्य जहां सहकारिता विभाग में काफी घपले और घोटाले हुए हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, इसके अलावा केरल जैसे राज्य भी सहकारिता विभाग में जो घोटाले हैं उनका सामना किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया एक बार फिर से इस तरह से देखने को मिल रही है। और पश्चिम बंगाल के ये नंद कुमार सहकारी चुनाव जो है वो हुआ था, जिसमें बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, जिसमें बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी को बड़ा झटका दिया है, चूंकि 43 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनावी दंगल की शुरुआत होने जा रही है, जिस तरह से अगले साल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं, और इसको लेकर अभी से ही जो सत्ताधारी पार्टी है यानी टीएमसी और साथ ही विपक्ष में बैठी बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। और विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी पंचायत चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के नतीजे हर किसी ने देखे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर जो कब्जा ममता बनर्जी का है उसे बरकरार रखने में वो कामयाब हुई। लेकिन जिस तरह की टक्कर बीजेपी ने दी, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा दी है। और अब इन पंचायत चुनाव को लेकर भी बीजेपी काफी एक्टिव मोड में पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। चुनावी जो रणनीतियां हैं वो तैयार होनी शुरू हो गई हैं। तमाम बीजेपी नेताओं का बयान सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल जो कि हिंसा के दौर से गुजरा है, जहां लगातार कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में रही है, एक बार फिर बीजेपी ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं और साथ ही सांसद भी हैं सुकांत मजूमदार, उनकी तरफ से पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा गया कि पंचायत चुनाव में कोई राजनीतिक हत्या होती है तो उसके लिए राज्य चुनाव आयोग ही जिम्मेदार होगा। यानी ये राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पंचायत चुनाव कराए। उनका यह भी कहना है कि कौन सी एजेंसियों को वहां उपयोग में लाया जाए, ये भी जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी जिम्मेदारी है। तो साफ तौर पर यह कहा है कि अगर पंचायत चुनाव में कुछ भी गड़बड़ी होती है या किसी की हत्या होती है, जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, तो उसके लिए राज्य चुनाव आयोग ही जिम्मेदार होगा। यानी राज्य चुनाव आयोग बखूबी तरीके से काम करे, ये एक तरीके से सुकांत मजूमदार की ओर से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल, राज्य पुलिस या चौकीदार, ये फैसला पूरी तरह से राज्य चुनाव आयोग का होगा। लेकिन इस दौरान अगर कोई हत्या हुई तो जिम्मेदार भी आयोग ही होगा। तो कहीं ना कहीं चुनावों के मौसम में पश्चिम बंगाल में जो हमने राजनीतिक हत्याएं देखी हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हुई ममता बनर्जी के शासन में वहां इस तरह की हिंसा हुई कि वहां लोगों को दरअसल मजबूर होना पड़ा प्लान करने पर। उनकी हत्याएं हो रही थी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा था, उनका उत्पीड़न हो रहा था। खासतौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी के
समर्थक थे उन्हें निशाना बनाया गया, उनकी सरेआम हत्या की गई, के घर में लूटपाट की गई, महिलाओं को परेशान किया गया और कहीं न कहीं चुन चुन कर पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के तमाम ग्रामीण इलाकों में इस तरह की हिंसा देखने को मिली, जहां आगजनी और ये तमाम चीजें हुई हैं। तमाम ऐसे सीसीटीवी फुटेज, तमाम ऐसी वीडियोस पश्चिम बंगाल से सामने आई, जहां दिन दहाड़े जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं पर भी हमले हुए हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, ये कानून व्यवस्था की तस्वीर है, जो कि जिसको लेकर ममता बनर्जी हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी के शासन में कहीं न कहीं बीजेपी को दबाने की कोशिश हुई है, बीजेपी को कुचलने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सहकारी चुनाव के नतीजे हैं जो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता अब कहीं न कहीं बदलाव चाहती है। जिस तरह से ये लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, हालांकि सबकी जो निगाहें हैं वो अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव पर टिकी हुई है कि पंचायत चुनाव में क्या होगा। क्योंकि अगर बात 2018 में हुए पंचायत चुनाव की की जाए तो पश्चिम बंगाल की लगभग 90% सीटों पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत जरूर मिली थी। टीएमसी ने 34% सीटें जीती, निर्विरोध जीती थी और इसे लेकर ये आरोप लगाया गया था कि विपक्षी उम्मीदवारों ने टीएमसी के गुंडों के डर से नामांकन ही दाखिल नहीं किया। तब बड़े स्तर पर हिंसा की घटनाएं हुई थी। विपक्षी दलों के कई कार्यकर्ता उस समय भी राजनीतिक हिंसा में मारे गए थे। यानी हम बार बार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है तो वहां ममता बनर्जी चूंकि सत्ता में है, टीएमसी वहां शासन कर रही है, तो वहां हर चुनाव में इस तरह की हिंसा देखने को मिली है। इस तरह से ममता बनर्जी पर आरोप ये भी लगे हैं कि वो अपने गुंडों का इस्तेमाल करके ये हिंसा करवाती है, जैसा कि विपक्ष का आरोप रहा है। और कहीं न कहीं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में वही तस्वीर देखने को मिल सकती है, ये आशंका बीजेपी की ओर से जाहिर की गई है। और यही वजह है कि बीजेपी ने पहले ही ये अनुरोध चुनाव आयोग से किया है कि राज्य चुनाव आयोग तमाम इंतजाम करे, सुरक्षा के बंदोबस्त करे। अगर हिंसा होती है, अगर हत्या होती है, अगर आगजनी होती है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राज्य चुनाव आयोग ही होगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में अब आने वाले वक्त में एक बार फिर चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले जो सहकारी चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, नंदकुमार सहकारी चुनाव जो बीजेपी ने जीता है, जाहिर तौर पर वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला वहां बढ़ा रहा है। क्योंकि लगातार ममता बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी को डराने धमकाने का जो काम करती रही है अपनी पुलिस के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, अब बीजेपी उसे विराम देने की कोशिश कर रही है। और लगातार ममता बनर्जी उनकी सरकार के जो काम है उस पर सवाल उठा रही है। तमाम सवाल ममता बनर्जी सरकार से भी दागे जा रहे हैं। तो इस तरीके का ये चुनावी दंगल फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।